हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को डिबेंचर्स पढ़ा रहा था। माय डियर, आज मैं जो क्लास बना रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की ऑन डिबेंचर्स, तो माय डियर ये क्लास मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूँ। ये दोबारा बनानी पड़ रही है। क्लास थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे। बिल्कुल ठीक बनी थी, सब कुछ, वीडियो भी ठीक से शूट हुआ था, ऑडियो भी ठीक से शूट हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, बाद में अपलोड करते टाइम ये डिफ़ॉल्ट आ गया और वीडियो ख़राब हो गई। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। ठीक है जी, तो जरा स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। टॉपिक हमारा क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। माय डियर, डिबेंचर्स जो इशू होते हैं वो इशू तो आप कर ही देते हो, पर वो कभी कभी अंडर सब्सक्राइब हो जाते हैं। वही जो आपने शेयर्स में पढ़ा था, अंडर सब्सक्राइब हो जाते हैं या अंडर सब्सक्रिप्शन बोलूं, अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर्स मान लीजिए 10,000 इशू किए गए और आपके पास सब्सक्रिप्शन कितना आया, मान लीजिए 9,000 का सब्सक्रिप्शन आया, तो ये क्या हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। क्या डिबेंचर्स इशू होंगे? जी बिल्कुल इशू होंगे, क्योंकि 75% अकॉर्डिंग टू सेबी आपके पास आने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, आपने इशू कितना किया? 10,000 डिबेंचर्स, तो 10,000 डिबेंचर्स में कम से कम 7,500 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आपके पास आनी पड़ेगी। इतनी अगर आ रही है तो आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है जी। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि डिबेंचर्स तो आपने 10,000 के इशू किए, लेकिन सब्सक्रिप्शन मतलब जो एप्लीकेशन आई है, जो खरीदने वाले बंदे आए हैं, वो ज्यादा आ गए। कितने भी हो सकते हैं, 10,000 से ऊपर, मान लो 12,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर होगा। हम लोग पहले एक अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन का तो एक ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा पॉइंट ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें दो एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एच लिमिटेड इश्यूड 10,009% डिबेंचर्स 100 रुपए का एक, तो टोटल कितने के हो जाते हैं? ये 10 लाख के हो जाते हैं। कहा गया एप्लीकेशन 60 रुपए और बैलेंस अलॉटमेंट में। तो माय डियर, बैलेंस कितना रहा होगा? तो बैलेंस का सीधा सा मुद्दा रहा होगा 40 रुपए, क्योंकि 100 रुपए में टोटल लेने थे, 100 रुपए में टोटल लेने थे। 60 रुपए हमारे एप्लीकेशन पे अगर आ चुके हैं, तो 40 कहां आ गए हमारे? 40 हमारे अलॉटमेंट में आ गए। सब्सक्रिप्शन कितने क्या है? सब्सक्रिप्शन आया 9,000 डिबेंचर्स का और कहा गया जनरल एंट्री पास करो। तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं इसको, वही जो हमने पहले सीखा था। पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई साहब कितने की एप्लीकेशन है? 9,000 के हिसाब से 9,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 9 जा 54, 5,40,000 बिंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद क्या हुआ? आप ड्यू करने की एंट्री करेंगे, मतलब डिबेंचर्स अलॉट करने की। क्योंकि आपके 75% सब्सक्रिप्शन हुआ, तो इस हिसाब से डिबेंचर आप अलॉट कर सकते हो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 9%। 9% डिबेंचर्स अकाउंट कितने के हो गए? वही 5,40,000, 5,40,000 बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। अब क्या करना है आपने? अब कुछ नहीं करना, अलॉटमेंट को पहले ड्यू करो। क्या? यहां कर लेते हैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। सॉरी, शेयर्स आ रहा है बार बार। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट कितने के हैं? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 40,
3,60,000, 3,60,000 तो क्या बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और फिर क्या करना है आपको, रिसीव कर लेना है। क्योंकि प्रीमियम था नहीं तो इसलिए प्रीमियम का ऐसा कोई इशू था नहीं हमारे पास, और प्रीमियम भी होता तो कुछ नहीं करते, आप क्रेडिट कर देते, और अगर डिस्काउंट होता तो आप डेबिट कर देते, और डिस्काउंट तो आपको पता है ईयर एंड पे राइट ऑफ होगा। ठीक है जी। 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,000 से बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो भैया ये था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। काय का क्वेश्चन है भैया ये है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन। ठीक है जी, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन। अब हम बातचीत करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। इसे नोट डाउन करें। चलिए जी, तो हमारा एक क्वेश्चन है माय डियर, आपका समय थोड़ा बचे इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन पहले लिखकर उसको पूरा सॉल्व किया वर्किंग के साथ। तो जरा मैं आपको इसके बारे में समझा दूं पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, नो डाउट भैया ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहा गया एस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 4,000 डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स हैं। 100 रुपए का एक है, 20% प्रीमियम हो गया। तो 100 रुपए के ऊपर 20% बोले तो 20 रुपए, मतलब टोटल 120 आने थे। नीचे देखो जरा, एप्लीकेशन 20 रुपए की, अलॉटमेंट 50 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये कितना रहा होगा, 30 + 20 ये हिसाब रहा होगा, 30 + 20 तो 20 रुपए, सॉरी 30 रुपए तो हो गए उसके डिबेंचर्स के, और 20 रुपए किस चीज के हो गए, प्रीमियम के। और बाकी बचा हुआ कहां चला गया आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए रह गए, 120 आने थे, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया आपके 50 रुपए फाइनल कॉल में आने थे एक तरीके से। बीच में क्या लिखा हुआ है जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहा गया एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 6,000 डिबेंचर्स, अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। 6,000 की एप्लीकेशन आई है, 4,000 आपने इशू किए और एप्लीकेशन आ गई 6,000 की, तो उसी हिसाब से हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। कहा क्या गया है, रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 डिबेंचर्स। 1200 डिबेंचर्स वालों को साफ मना कर दिया, टाटा बाय बाय, जाओ अपने घर। इसके बाद कहा गया फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 400 वालों को पूरे 400 दे दिए। इसके बाद रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो, वर्किंग में आपको बता दूं कि वह तो मैंने यहां कर रखा है पर शायद आपको ये समझ में तो जल्दी ना आए, यहां बता दो पहले पॉइंट से। तो माय डियर पहले पॉइंट में उसने कहा क्या, 1200 वालों को तो साफ मना कर दिया। दूसरी बात 400 वालों कह दिया पूरे पूरे मिलेंगे 400, और कहा गया बाकी जो बचे हुए उनको प्रोराटा के बेसिस पर कर दो। तो भाई साहब एप्लीकेशन थी कितने की, 6,000 की, और डिबेंचर्स अलॉट कितने कर सकते थे, 4,000। तो माय डियर बचे कितने, 3600 इधर बच गए, और इधर कितने बच गए, इधर बच गए 4400, 4400, मतलब 4400 वालों को 3600 दिए गए। बात समझ में आती है, तो वो प्रोराटा अलॉटमेंट है। कहा गया इशू प्राइस, वही इशू प्राइस ये है, ये सारा इशू प्राइस है। तो इशू प्राइस इज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 20 रुपए, अलॉटमेंट 50, बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बता चुका हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन में आपको मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स बुक से इसको कर रहे हैं तो बुक में इसकी वर्किंग नहीं है, ये वाली वर्किंग बुक में नहीं है। तो वैसे तो आपने शेयर्स में सीखी होगी, मैंने सिखाई भी थी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको यहां पर भी सीखनी है तो देख सकते हैं, वर्किंग बुक में नहीं मिलेगी, यही मिलेगी, मैंने यहां कराया है। ठीक है जी। तो क्या हुआ, वही डिबेंचर अप्लाइड जो मैंने वहां पर निकाला था एज इट इज मैंने यहां लिख लिया, डिबेंचर्स अलॉटेड। फर्स्ट कैटेगरी में 1200 वालों को निल, 400 वालों को 400 और 4400 वालों को 3600। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, भैया एप्लीकेशन में कितने रुपए आए होंगे, 6,000 के हिसाब से ही तो आए होंगे, तो वही किया, 20 की मल्टीप्लाई इन सब से कर दी, 1200 मल्टीप्लाई 20 24,000, 400 मल्टीप्लाई बाय 20 8,000, 4400 मल्टीप्लाई बाय 20 88,000, टोटल 1,20,000 मेरे पास एप्लीकेशन में आए। पर आने कितने थे, माय डियर 4,000 ही तो आप अलॉट कर सकते थे, मतलब ये आने थे। जिस बंदे को कुछ नहीं दिए तो उसका तो भैया सारा वापस करना पड़ेगा, सीधा हमने रिफंड वाले कॉलम में इसको डाल के खत्म कर दिया। बात इसकी करी, 400 एप्लीकेंट्स
20 से मल्टीप्लाई 8,000 लिख दिए और 3600 20 से मल्टीप्लाई करके 72,000 लिख लिए। कहने का मतलब जिसके कुछ नहीं आने थे उसके 24,000 आ गए। क्या करो, वापस कर दो सीधे सीधे। 8,000 आने थे, 8,000 आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कुछ आगे एडजस्ट होगा? कोई एडजस्टमेंट नहीं होना। लेकिन यहां कहा गया 72,000 आने थे, आ कितने गए? 88,000, 88,000। तो एक्स्ट्रा कितने आ गए? 16,000 एक्स्ट्रा आ गए। कहां एडजस्ट होंगे? ये आने वाली कॉल में एडजस्ट होंगे। अगली कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट की है। तो हमने 16,000 के 16,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। फिर इनका टोटल कर दिया। एप्लीकेशन में 1,20,000, इसके 80,000, इसमें आपके 16,000 और इसके 24,000। इसी की मदद से आपकी एप्लीकेशन की एंट्री बनती है। मैं आपको शेयर्स में भी भली भांति बता चुका हूं, समझा भी चुका हूं। ठीक है जी। तो क्या हुआ? तो पहली एंट्री वही एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 1,20,000 से कैसे आया 1,20,000? वही 6,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितने की थी? 20 रुपए की। एप्लीकेशन 20 रुपए की, इस हिसाब से आ गया। लेकिन माय डियर थोड़ा सा क्लियर रहने वाली बात है, आप यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो। बैंक वाली एंट्री सीधी सीधी 1,20,000 1,20,000। अब अगली एंट्री है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, फिर रिफंड किया गया टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक। मतलब 1,20,000 80,000 कहां आ गए? ये देखो 80,000 पहले कहां एडजस्ट हुए? इसमें, फिर यहां पर और फिर यहां पर। तो वही स्थिति रही है। 1,20,000 80,000 चले गए डिबेंचर्स में, 16,000 इसमें और 24,000 इसमें होगा। ठीक है जी। इसके बाद कहा गया डिबेंचर्स अलॉटमेंट, अगली किस्त हमारी डिबेंचर्स अलॉटमेंट। चूंकि भैया कुछ बताया नहीं, बताया नहीं भी बताया तो भी मैं अलॉटमेंट में ही मानते, ठीक है ना। तो क्या डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप अकाउंट भी लगा सकते हो, खाली रिजर्व हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कहा गया डिबेंचर्स अलॉटमेंट 2 लाख रुपए से। 2 लाख कैसे आए होंगे? वही कैसे वाला? कितने डिबेंचर्स हैं? अब तो 4,000 से होगी ना कैलकुलेशन। 4,000 और अलॉटमेंट थी कितने की? पूरे 50 रुपए की। तो 5 4 20, 2 लाख पूरे। और इसके कैसे आए होंगे? वही 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिबेंचर्स के थे ये 1,20,000। और प्रीमियम कितना है? 20 रुपए प्रीमियम है। तो प्रीमियम में भी आपने 80,000 डाल दिए। अब रिसीव कर लो, पर रिसीव करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट में पूरे 2 लाख आने थे। माय डियर पहले ही अलॉटमेंट में 16,000 एडजस्ट हो चुके हैं। जब पहले ही 16,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं तो ज्यादा पैसे क्या देगा भाई? 2 लाख आने थे, 16,000 ऑलरेडी दे चुका है, दोबारा क्यों देगा? वो दोबारा नहीं देगा। तो वो माइनस कर दिए जाएंगे और आपने 1,84,000 1,84,000 आपने रिसीव कर लिए। ठीक है जी। फिर आपकी आखिरी एंट्री तो बहुत सिंपल है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। वही 4,000 से ही मल्टीप्लिकेशन होगी और आखिरी कॉल आपकी 50 की है, 5 4 20। और फिर आपने उसको रिसीव कर लिया। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक वैसे तो मैंने करा दिया था आपको, लेकिन एक क्वेश्चन और कराना चाहिए क्या? मैं देख लेता हूं जरा क्वेश्चन, अगर और भी कराने की नीड होगी तो। डिस्काउंट वाला शायद मैंने करा तो दिया था। हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट वाला मैंने करा दिया था जब मैंने इशू वाला कराया था। बिल्कुल उसकी वीडियो बन चुकी है। तो बस और कुछ खासा इसमें है नहीं। बाकी अब तो कोलेटरल सिक्योरिटी ही हमें सीधा सीधा करना है भैया। बाकी सब वीडियोस तुम्हारी बन चुकी है। ये वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका था, लेकिन वीडियो खराब हो गई तो इस वजह से नुकसान हो गया। पर आज मैं रिस्क नहीं लूँगा, आज मैं इस वीडियो को अपलोड करके ही जाऊँगा। इसे पूरा अपलोड अभी थोड़ा से क्या नाम है एडिट वगैरह थोड़ा बहुत कर आके, जैसे भी थोड़ी बहुत, मुझे तो आती नहीं जाता, खैर स्टूडेंट ही करते हैं, जितना थोड़ा बहुत कर आके कुछ ऐड करते हैं लास्ट में, उसे ऐड करने के बाद और फिर सीधा सीधा इसे अपलोड करना है। इसे अभी करके ही जाऊंगा मैं, इसको ऐसा नहीं पता लगा ये भी खराब हो गई। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ। तो भैया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा और भैया ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है जी। अपना फीडबैक देते रहें मुझे। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो आप मुझे वहां बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी बताएं। माय डियर मैं शेयर्स को लेकर बच्चों ने अब मुझे कुछ कहा है कि उसमें एक आधा क्वेश्चन और वो चाहते हैं फॉर फीचर्स से रिलेटेड, तो मैं उसकी एक वीडियो अभी बना दूंगा, थोड़ी बहुत इसके बाद ही बनाता हूँ वीडियो, और उसको मैं उसी प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा ले जाके। तो
आपको बार बार सर्च नहीं करना, बस सीधा शेयर्स वाली प्लेलिस्ट खोलना। मतलब कुल मिला के मैं जो जो चीजें अपलोड कर रहा हूं, चाहे अभी सीक्वेंस में कर रहा हूं, तो आप इस हिसाब से स्टडी मत करो, आप प्लेलिस्ट के हिसाब से स्टडी करो। प्लेलिस्ट मैंने सबकी अलग अलग बना रखी है, डिबेंचर्स की अलग बनाई है, शेयर्स की अलग बनाई है, प्रोराटा की अलग बनाई है, 11th की अपनी अलग प्लेलिस्ट है, 12th की अपनी अलग सीक्वेंस चले जा रहा है। अगर मैं गुडविल की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं तो वो आपको गुडविल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगर मैं आपको शेयर्स की अपलोड कर रहा हूं तो वहां भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट के हिसाब से काम करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।